नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 2 और 3 जून को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उमस भरी गर्मी लोगों को कर रही है परेशान। कुछ ऐसा ही रहने वाला है अवध क्षेत्र में मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों में यूपी के कई जिलों में हल्के से मध्यम बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। फिलहाल बारिश की कहीं कोई संभावना नहीं है। बुधवार व गुरुवार को तेज धूप के साथ प्रचंड गर्मी के आसार हैं। लखनऊ शहर के मौसम में गर्मी ने शहरवासियों को बेहाल कर रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी शुष्कता बनी रही। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसे इलाकों में गरज के साथ बादल छाए रहे। साथ ही बागपत में 1 सेंटीमीटर तक की बारिश भी दर्ज की गई है। आज यानी कि 1 जून को जिन जिलों में तेज गरज के साथ हल्की छींटे बौछारें पड़ने की संभावना है वो जिले हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी और चंदौली। इन जिलों में कहीं कहीं पर तेज गरज चमक के साथ हल्की छींटे बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम में शुष्कता बनी रहेगी। अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त दर्ज की जा सकती है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कानपुर और बांदा में 44.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं प्रयागराज और झांसी में 43.6 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी में 42.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान इटावा में 22.6 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 23.6 डिग्री सेल्सियस, इसी के साथ फतेहपुर में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों तक शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। जबकि बहराइच में कई दिनों बाद मंगलवार को तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़कर 39.5 डिग्री पहुंच गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अनुमान के मुताबिक आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हवा सामान्य गति से पूर्वी दिशा में चलने के आसार हैं। वहीं बलरामपुर में तापमान दिनों दिन चढ़ने से जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार व गुरुवार को तेज धूप के साथ प्रचंड गर्मी के आसार हैं। वहीं अयोध्या में मंगलवार को सुबह से आसमान साफ रहा। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। अगले 2 से 3 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि गोंडा जिले का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा 13.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। जबकि हरदोई में बुधवार व गुरुवार को आसमान साफ रहेगा। दिन और रात के तापमान में वृद्धि होगी। तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहने की संभावना है। बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और लखीमपुर खीरी में बुधवार को तेज धूल भरी आंधी चलेगी। दोपहर में तेज धूप होने के कारण तापमान बढ़ेगा। तेज लू के थपेड़े चलेंगे। शाम के बाद मौसम ठंडा होगा। रायबरेली मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में हल्के से मध्यम बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तापमान में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। हवाओं की गति सामान्य से अधिक तेज रहेगी। और सीतापुर में मंगलवार काफ़ी गर्म रहा। धूप व उमस के कारण गर्मी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंगलवार को सीतापुर जिले का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसी के साथ ही सुल्तानपुर जिले का अधिकतम तापमान मंगलवार को 38.5 डिग्री व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में तेज धूप के चलते तपिश बरकरार रही। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। हवा का रुख पूर्वी होने के कारण तापमान में अभी और वृद्धि होने की संभावना है। वहीं कानपुर में थार मरुस्थल से आ रही गर्म हवाएं बढ़ा रही है तापमान, अभी और बढ़ेगी गर्मी। कानपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से थार मरुस्थल से आने वाली हवाएं कानपुर में अभी और गर्मी बढ़ाने की संभावना है। कानपुर में अब भीषण गर्मी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान के साथ उमस बढ़ने के आसार जताए हैं। अगले 5 दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहने और तापमान बढ़ने के आसार हैं। वहीं गोरखपुर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन में तेज धूप लोगों को चुभ रही है, तो वहीं रात में उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। अगले 3 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि मेरठ और आसपास के जिलों में बढ़ा तापमान। लगातार बदल रहा है मौसम। मेरठ में शाम के समय हवा और बारिश के चलते रात में तो तापमान में कमी आई है, लेकिन सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ रही। मेरठ और आसपास के जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। और अलीगढ़ व हाथरस में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। आंधी की संभावना। अलीगढ़ व हाथरस में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। आंधी और गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका है। तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है, इससे गर्मी बढ़ सकती है। खास बात यह है कि अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। आसमान पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। उमस फिर से लोगों को परेशान कर सकती है। और अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों बिहार और झारखंड के, तो बिहार सहित कई राज्यों में आज आंधी तूफान और बारिश के हैं आसार। अब ज़्यादातर राज्यों में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश शुरू हो सकती है। इसके पहले कई राज्यों में जमकर बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल भी रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले 5 दिनों तक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रहेगी। वहीं झारखंड में मानसून का दिखने लगा है अब असर। अगले 3 से 4 दिनों में कई जिलों में होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों से घने बादलों का उठना शुरू हो गया है, जिसका असर अब झारखंड में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने रांची समेत आसपास के जिलों में अगले 3 से 4 दिनों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने जारी रिपोर्ट के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अगले कुछ दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा, जबकि झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा में प्री मानसून को लेकर आंशिक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना तेज हो जाएगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।